नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। रोजगार यानी किसी भी राज्य की मजबूती का आधार, और जब उसी आधार में सेंधमारी हो तो इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन इसी सेंधमारी को रोकने के लिए देश में अब स्थानीय युवा को नौकरियों में प्राथमिकता के मुद्दे ने जोर पकड़ा है और कई राज्यों ने तो इसे लागू तक कर दिया है। लेकिन राजस्थान में अब तक क्यों इसे लागू नहीं किया जा सका, और अब गहलोत सरकार ने किस तरह राजस्थान के युवा के कंधों को मजबूत करने का फैसला किया है। यूथ जिसकी मांग कई सालों से करता आ रहा है, उस मांग पर गहलोत सरकार ने गंभीरता से काम शुरू कर दिया है। अब राजस्थानी युवा को राजस्थान के रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी और बाहरी ब्रेकर से आजादी भी मिलेगी। तो गहलोत सरकार भर्तियों में स्थानीय युवाओं को तरजीह देने पर काम कर रही है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और विधि विभाग को मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई है। सरकार बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा समाप्त करने की बजाय ऐसा फॉर्मूला अपना सकती है जिससे स्थानीय युवाओं को ज्यादा रोजगार और स्थानीय भर्ती में ज्यादा तरजीह मिल सके। बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, और साथ ही अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार संघ दीपेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सुरेश सिंधी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। संगीता जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। लंबे वक्त से युवा ये इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब पंजाब में इसे इंप्लीमेंट किया गया, मध्य प्रदेश में इसे इंप्लीमेंट किया गया, जिसके बाद ये मांग और भी ज्यादा जोर पकड़ने लगी थी। अब राजस्थान के लिए भी ये फैसला सरकार ने किया है। बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। मैं कहूँगी ये एक और उपलब्धि गहलोत सरकार की रहेगी, और इसको लेकर के कब से राजस्थान सरकार विचाराधीन थी, लेकिन चूंकि राज्यसभा चुनाव और फिर उसके बाद कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए इसमें डिले हो गया, परंतु राजस्थान सरकार इसमें अधिकारियों के माध्यम से पूरी तरह से परीक्षण और जाँच करवा रही है, और मैं कहूँगी ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण फैसला है। बिल्कुल अहम और महत्वपूर्ण फैसला है। रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रामलाल जी, एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और कई बीजेपी भी इसके सपोर्ट में है, क्योंकि युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर लगातार सवाल उठा रही थी बीजेपी भी कि आखिर कब उन्हें रोजगार मिलेगा, कब उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। क्या आप भी मानते हैं कि ये फैसला सराहनीय है और जल्द से जल्द इसे इंप्लीमेंट कर देना चाहिए? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो ये कि हिंदुस्तान एक संघीय ढांचा है, और इस संघीय ढांचे के अंदर कोई भी स्टेट इस आधार के ऊपर इनकार नहीं कर सकता कि साहब हम आपको दूसरे राज्य के व्यक्तियों को हम नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन हम कुछ रास्ते ऐसे निकाल सकते हैं कि जिन रास्तों के आधार के ऊपर स्थानीय युवाओं को मौका मिल सकता है। यदि हम आदेश इस प्रकार का निकालेंगे तो कोई भी न्यायालय के अंदर जाके उस आदेश के ऊपर स्टे लेने का काम करेंगे या उस प्रक्रिया को रोकने का काम करेंगे। लेकिन हमें वो रास्ता निकालना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को नौकरी मिल सके, और उसके लिए सरकार ने जो आज ऐलान किया है कि उसकी समीक्षा की जाए। निश्चित रूप से होना भी ये चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से ये मांग भी करती आ रही है कि साहब जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर 20-21 राज्य ऐसे हैं कि जहां पर कोई ना कोई लकुना ऐसा लगाया जाता है कि जिसके अंदर अदर स्टेट के बच्चे उसके अंदर शामिल नहीं हो सकते। कोई मूल निवास का आधार उसको मानते हैं कि साहब मूल निवास होगा, उसी को हम प्राथमिकता देंगे। कोई वहाँ की लोकल लैंग्वेज को आधार मानते हैं कि जिस लैंग्वेज का एक पेपर कर दिया जो उसको लोकल लैंग्वेज आएगी उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो राजस्थान के अंदर इस प्रकार की कोई रोक नहीं थी। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक आके राजस्थान की प्रतियोगिता के अंदर भाग लेके राजस्थान के युवाओं का हक मारने का काम कर रहे थे। ठीक है, देर से आए, लेकिन सरकार ने अगर अच्छा सोचा है उसका हम स्वागत करेंगे, और निश्चित रूप से अगर ये युवाओं के भविष्य को देखते हुए अगर ये सकारात्मक परिणाम निकल कर आते हैं तो उसके लिए हम सब एक सुखद अनुभूति भी करेंगे और आशा उम्मीद करेंगे कि जो युवा काफी वर्षों से मांग करते आ रहे थे उनकी मांग की पूर्ति भी होगी।
चलिए ठीक है, लेकिन आपके जवाब पर दीपेंद्र शर्मा जी मुस्कुरा रहे थे। दीपेंद्र जी, एक बड़ी मांग थी जो युवा कर रहे थे, और आप क्योंकि राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती क्योंकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, युवा रोजगार का इंतजार कर, और ऐसे में एक बड़ा फैसला, क्या आप इसका स्वागत करते हैं? और कौन सी बात है जो आपको ठीक नहीं लगी रामलाल शर्मा जी की? नहीं, रामलाल जी की बात का तो मैं विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ससुराल पक्ष से आते हैं रामलाल जी। अच्छा, ये रिश्तेदारी तो है, उनका तो हाँ, स्वागत योग्य फैसला है। आज पहली बार इन्होंने किसी फैसले का स्वागत किया है, तो धन्यवाद इनको। लेकिन बताना चाहूँ कि आप जो कह रहे हैं कि भाजपा भी प्रयासरत थी, भाई साहब आपको खुद को भी पता है, मैंने 50 बार आपको पिछले बीजेपी कार्यकाल में कहा था कि भाई साहब ये मुद्दा उठाओ, लेकिन पता नहीं आपकी क्या मजबूरी रही कि आपने नहीं उठाया। राजकुमार शर्मा जी जो नवलगढ़ से विधायक आते हैं, उन्होंने इस विधानसभा के पहले सत्र में वाकायदा तारांकित प्रश्न लगाया और युवाओं की इस बात को सीएम साहब तक पहुंचाया। और हमने तो कांग्रेस के घोषणा पत्र कमेटी में, जिसमें प्रोफेसर नरेश दाती संयोजक थे इसके, डबल एजी विभूति भूषण शर्मा जी भी उसमें कमेटी में मेंबर थे, अविनाश पांडे जी को भी ये बात बताई कि साहब ये जो स्थानीय का बनाम भारी का मुद्दा है, ये बहुत कहीं न कहीं युवाओं को, क्योंकि वोट राजस्थान के युवा देते हैं और माल कोई बाहरी राज्य खाएगा तो कैसे खाने देंगे। दूसरी चीज, जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले एक बार देवाराम जी सैनी से हमें राजकुमार जी के साथ मिलना हुआ एयरपोर्ट पे, हमने उनको बताया कि साहब ऐसी कोई बात है। राजस्थान का प्रशासनिक अधिकारी इतना इंटेलिजेंट लगे मुझे कि उन्होंने एक बार में कहा यस, ये मुद्दा आप हमें भिजवाइएगा, जब अब कोई कोशिश होगी तो हम करेंगे। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई लेकुना रहता है, लेकुना कुछ ही मत करो। बहुत सारे 20 राज्य ऐसे हैं कि जहाँ आपके बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है उपेंद्र जी। बिल्कुल, दीपेंद्र शर्मा जी। नहीं, वो उनका संगठन अलग है, मेरा अलग है भाई साहब। दीपेंद्र जी, आपके उपेंद्र यादव जी से पूछो कि भाजपा जब सरकार थी, उनके अधिकारियों की एक मीटिंग भी उन्होंने आयोजित कराई थी। आप ये मत कहो कि साहब आपके सरकार के समय सुनो, कुछ नहीं हुआ। आपके सरकार के नंबर 1 यूनुस खान जी, राजेंद्र राठौड़ जी और गुलाब चंद जी कटारिया, तीनों के घर पे हम गए हैं, उनको सबको बताया है। के पाठक जी से हमारी मीटिंग हुई थी और तन्मय कुमार जी ने साफ मना कर दिया था मैं कि ये फैसला नहीं हो सकता। मैं आपको एविडेंस दे दूंगा भाई साहब, सोमू आऊंगा तब रामलाल जी, रामलाल जी, लेकिन मना कर दिया गया। रामलाल जी, उनका कहना है कि मना कर दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में आप ही की सरकार है, वहाँ पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन किसी ने पॉजिटिव नहीं दिया। लेकिन श्वेता जी, वो तो बात मैं पहले ही कर रहा हूँ। जी जी, और एक बात, वो बात मैं पहले कह रहा हूँ कि भारत एक संघीय ढांचा है। संघीय ढांचे के अंदर कोई भी स्टेट इस प्रकार से रिटर्न के अंदर कोई कुछ आदेश नहीं निकाल सकता। अगर कोई ऐसा आदेश निकालेगा तो वो कानून के अगर विरुद्ध जाता है तो वो न्यायालय के अंदर जाके मामला अटक जाएगा। भाई साहब, न्यायालय मैं चाह रहा हूँ कि अभी भी अगर सरकार, चलिए ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ऐसा तैयार करना चाहिए और ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जहां किसी को दिक्कत भी ना हो, कोर्ट तक मामला भी ना पहुंचे, जो युवा है उनको फायदा भी हो। रामलाल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा एक रास्ता सरकार को निकालना चाहिए, हालांकि इसी को लेकर सरकार की कोशिशें भी जारी है। जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सुरेश सिंधी जी भी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, अब जरा समझना चाहेंगे कि अगर ऐसा होता है पूरी तरह से कि सिर्फ स्थानीय को ही रोजगार मिलेगा, बाहरी को नहीं मिलेगा, आप इस फैसले पर क्या फायदा देखते हैं? युवाओं के मद्देनजर क्या नुकसान नजर आता है आपको, या आपको लगता है कि पूर्णतः सही है ये फैसला? जी श्वेता जी, जी श्वेता जी, ये सरकार का कदम बड़ा ही क्रांतिकारी होगा। अब तक का जो इतिहास रहा है, मैं करीब 40 वर्ष प्रशासनिक सेवाओं से और सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहा, तो मैंने महसूस किया कि देश के लगभग सभी राज्यों में राजस्थान के लोगों को कहीं भी किसी भी तरह की नौकरियों में चयन नहीं किया जाता है। केवल जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS IPS हैं, इनका तो दायरा ही पूरे देश का होता है और UPSC के थ्रू चयन होता है। लेकिन जो अन्य सेवाएं हैं, इवन जो RAS के इक्विवेलेंट अन्य सेवाएं, राज्य स्तरीय सेवाएं हैं, उनमें भी राजस्थान का, मैंने पूरे जीवन में एक भी आदमी की मुझे जानकारी नहीं है कि किसी पड़ोसी राज्य में उसका चयन हुआ हो। न तो राज्य स्तरीय सेवाओं में हुआ है, न जो छोटी सेवाएं हैं जैसे क्लर्क हैं, पटवारी हैं, अन्य सर्विसेज हैं, इनमें कभी किसी का चयन हुआ हो। सभी राज्यों ने किसी न किसी प्रकार के ऐसे प्रावधान रखे या फिर इंटरव्यू में इस तरह के प्रावधान रखे कि राजस्थान के लोगों का चयन नहीं हुआ। जबकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का मुझे 40 वर्ष का अनुभव रहा, तो मैंने देखा कि पड़ोसी राज्यों के बहुत से लोग चयनित हैं। राजस्थान के कृषि विभाग में तो यूपी के 50% लोग चयनित हैं। और हमारे यहाँ बेरोजगारी की स्थिति काफ़ी
गंभीर है और अभी कोरोना की वजह से तो हालात और भी खराब हो गए हैं। तो हमारे राज्य के बच्चे बेरोजगार रहें और पड़ोसी राज्यों के लोग यहाँ आए। पड़ोसी राज्यों का आदमी यहाँ की परिस्थितियों को भी कम पहचानता है, भाषा को परिस्थितिवश भी नहीं समझ पाता। तो स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी तो वो रुचिपूर्वक काम करेंगे। और पड़ोसी राज्यों वाला एक समस्या और होती है कि वो वहाँ भी नौकरी के प्रयास करते रहते हैं और नौकरी लगते ही छोड़कर चले जाते हैं। तो इससे हमारे यहाँ बहुत सारे 4-5 बिंदुओं पर क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह समझ पाएंगे। बिल्कुल, और इसलिए आसू सर आप मानते हैं कि सही कदम है, देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं। संगीता बेनीवाल जी, बहुत पहले फैसला ले लेना चाहिए, ऐसा भी युवाओं को लगता है कि चलिए ठीक है अब लेकिन फैसला सरकार ले रही, क्योंकि जिस तरह से अभी सुरेश जी भी बता रहे थे कि कई सालों से देखा गया है दूसरे राज्य के युवा आते हैं उनको रोजगार मिल जाता है, लेकिन जब हमारे यहाँ के राजस्थान के युवा दूसरे राज्य में जाते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं और जॉब नहीं मिल पाती दूसरे स्टेट में। आपको लगता है कि ये कदम तो पहले ही उठा लेना चाहिए या फिर कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला लिया जिससे क्रांतिकारी कदम सुरेश जी भी बता रहे हैं? देखिए, मैं समझती हूँ श्वेता जी, अभी हमारे विधायक महोदय भी कह रहे थे कि देर आए दुरुस्त आए, पर मैं कहना चाहूंगी कि आप 5 साल पहले आप भी थे, तब आप तो शायद दुरुस्त भी नहीं आए, कम से कम आए और आने के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, परंतु दुर्भाग्यवश कोरोना वायरस जैसी महामारी आ गई, अन्यथा मुझे लगता कि अभी तक ये फैसला ले लिया गया होता। और मुझे नहीं लगता कि ये जल्दबाजी में लिया हुआ कोई फैसला है। इसके लिए काफी समय से परीक्षण चल रहा है, काफी समय से जांच चल रही है, सभी अधिकारी अपना पूरा होमवर्क कर चुके हैं और फिर उसके बाद अभी कैबिनेट की उसमें इसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। और मैं तो कहना चाहूंगी श्वेता जी, बिग फाइट लाइव में ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि जो भी डिबेट में आए हैं सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल फेवर तो में बहुत कम ऐसे अपने शब्दों बिल्कुल बहुत कम ऐसे फैसले होते हैं, क्योंकि विपक्ष के तौर पर भूमिका वो निभाते हैं, अच्छी चीज हो तो भी विरोध करना होता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इस मुद्दे पर सभी एकजुट है, एक समर्थित है, क्योंकि प्रदेश के युवाओं की बात हो रही है, यहाँ पर उनके भविष्य को लेकर बात हो रही है, जिसके लिए प्रयासरत हर कोई करता है, फिर वो चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में। रामलाल जी, देखिए अभी आपने कहा कि एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो सही हो, सबके हित में हो, लेकिन एक बात और सामने आती है, या तो पूरे देश में सभी राज्य इसे इंप्लीमेंट कर दे, सभी राज्यों में ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो फिर नुकसान भी है, कुछ राज्य सीमित हो जाएंगे कि वो सिर्फ अपने यहाँ के युवाओं को ही नौकरी देंगे, बाकी दूसरी जगह नहीं देंगे। और जब हम अनेकता में एकता की बात करते हैं तो यहाँ पर जरूर अलग नजर आता है, या तो सब जगह ऐसा हो या फिर सब कोई भी कहीं भी नौकरी कर सकता हो, ऐसे संगीता जी देखिए बात, श्वेता जी देखिए श्वेता जी, मैं एक बात कहूंगा, आपके इस चैनल के ऊपर बेनीवाल साहिबा भी बैठी हुई है, प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड अधिकारी भी बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि अगर सरकार ऐसा आदेश पारित करती है कि सिर्फ राजस्थान के युवा ही इस एग्जाम के अंदर आवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, बाकी अन्य राज्यों के युवा नहीं दे सकते, आप मान के चलिए अगर ऐसा आदेश सरकार ने निकाला तो वो किसी भी न्यायालय के अंदर जाके मामला अटक जाएगा। हमारे को रास्ते वही अपनाने पड़ेंगे कि जो जिस तरीके से अभी कहा कि हम इंटरव्यू के माध्यम से बचाव कर सकते हैं, हम बोनस अंक देके बचाव कर सकते हैं, हम स्थानीय जो हमारे बोलचाल की जो भाषा है उनके शब्दों के आधार पे हम जो परीक्षा आयोजित करा रहे हैं या जनरल नॉलेज की जो एग्जाम आयोजित करा रहे हैं उसके अंदर ऐसे शब्दों का, ऐसे इतिहास और परंपराओं के आधार पे कई शब्द ऐसे हैं कि जिनको अन्य प्रदेश वाले जानते नहीं, जो हमारे यहाँ प्रचलित शब्द हैं, तो रास्ते हमें वही निकालने पड़ेंगे। अगर इस तरीके का रास्ता जैसा बेनीवाल साहिबा कह रही है कि हमने तो आदेश निकाल दिए कि अब बाहर का कोई राज्य का व्यक्ति आकर हमारी परीक्षा के अंदर भाग नहीं ले पाएगा, तो मेरे ख्याल से ऐसे तो मामले न्यायालय के अंदर जाकर अटक जाएंगे। रास्ता में वो निकालना चाहिए कि राजस्थान के युवाओं का भला हो सके, राजस्थान के युवाओं का अहित नहीं हो, यानी कोर्ट में ये मामला ना फंसे, ना उलझे, ये कोशिश यहाँ पर रहनी चाहिए, जिस तरह से रामलाल जी कह रहे हैं। लेकिन दीपेंद्र जी, रामलाल जी ने भी कहा कि कोर्ट में मैटर ना जाए, क्या आपको लगता है कि उलझ सकते हैं, और क्या पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट करना ज्यादा ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ % हम कह सकते हैं कि बाहर ही आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्राथमिकता हम स्थानीय को दें? ज्यादा प्राथमिकता तो स्थानीय को देनी है, पूरी तरह रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ राइडर लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति की स्कूलिंग हिमाचल प्रदेश में ये कर रखा है कि टीचर बनने के लिए आपको 10वीं और 12वीं क्लास हिमाचल प्रदेश से मान्यता प्राप्त स्कूल से करनी होगी, वहाँ 4th क्लास LDC बनने के लिए कर रखा है 10वीं क्लास आपको
हिमाचल प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से स्कूलिंग करनी होगी। तो राजस्थान सरकार भी इस पैटर्न को अपना सकती है कि जिस स्टूडेंट्स ने अपनी स्कूलिंग राजस्थान से करी है, नो डाउट जिसने स्कूलिंग राजस्थान से करी होगी, या तो उसके पेरेंट्स या उसके फोर फादर उनका रिलेशन यहाँ होगा, या तो उनके मदर फादर सर्विस में होंगे। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी 15 से 20 साल से सर्विस कर रहे हैं, उनके बच्चे यहीं तैयारी कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स करने पड़ेंगे। नहीं तो ये कोर्ट में जाएगी, कोर्ट भी एक लंबी प्रक्रिया होती है। मैं बताऊं आपको, आपके माध्यम से, रीट 2016 में विज्ञान गणित के 850 पद खाली रह गए। आज तक सरकार के द्वारा उसकी भरपाई नहीं करी जा रही। सरकार से बार बार मांग करें कि उनको भरे। संस्कृत शिक्षा विभाग में 10 साल बाद वैकेंसी आई, उन वैकेंसी में 450 में से 380 पद खाली रह गए। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उसकी भर्ती नहीं हो रही। हम तो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट को आप खत्म करें, कोर्ट में मामला जाए नहीं, ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाएं और अधिकारी और युवा बेरोजगार संवाद करें आपस में, ताकि कोर्ट का माध्यम ही खत्म हो जाए। सबसे पहले इसमें यही करना होगा कि अधिक से अधिक युवाओं को प्रोत्साहन मिले। पेपर का पाठ्यक्रम ऐसा बनाएं उसमें राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति को जोड़े। दूसरा राइडर या तो उसके मदर फादर यहाँ पे सर्विस कर रहे हो, या फिर उसमें स्कूलिंग राजस्थान बोर्ड से की हो मान्यता प्राप्त, तो अपने आप रुक जाएंगे। महाराष्ट्र में, हिमाचल में, सब जगह यही चल रहा है कि वहाँ की लैंग्वेज जोड़ दी, वहाँ की स्कूलिंग के पैटर्न को दे दिया। अब वो बाहर के कैसे आएगा? सीधी सी बात, सिंपल अंडरस्टूड बात है। तो ठीक है, बिल्कुल संगीता जी, ये एक सजेशन है जो जरूर दीपेंद्र जी दे रहे हैं कि अगर ऐसे कुछ राइडर्स, कुछ पैरामीटर सेट कर दिए जाएं तो ज्यादा बेनिफिट स्थानीय को मिलेगा। और ऐसे में हमें पूरी तरह से ये करने की जरूरत नहीं होगी कि रेस्ट्रिक्ट हम कर दें कि कोई आ ही नहीं सकता है, इसमें शामिल ही नहीं हो सकता है। लेकिन सुरेश सिंधी जी, सर अभी आपने सुना कि चर्चा में जो बातें आ रही हैं कि ये कोर्ट में मैटर पहुंच सकता है, ये बड़ा चैलेंजिंग होगा सरकार के लिए अगर पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है तो। लेकिन आज ये फैसला सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, इस पर बैठकें भी जारी हैं। लेकिन इससे पहले इस मुद्दे को प्रमुखता से हमने उठाया था, उस पर चर्चा भी की थी, और उस वक्त एक बात यहाँ पर सामने आई थी कि स्किल की बात होती है, जहां जिसकी जरूरत होगी, जहां टैलेंट की जरूरत होगी, वहां से उन चीजों को आना चाहिए, फिर चाहे वो अपने स्टेट के हो या बाहरी स्टेट के हो। तो क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे, या आपको लगता है कि पूरी तरह से हर चीज के लिए टैलेंटेड युवा हमारे राज्य में है, हमें कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, बाहरी को मौका देने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को मौका देना चाहिए? आज की स्थिति में श्वेता जी, राजस्थान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ तब जरूर यहाँ टैलेंट की कमी रही, यहाँ पर शिक्षा का स्तर काफ़ी कम था, और यूपी, दिल्ली और हरियाणा से काफ़ी लोग कृषि विभाग में और अन्य विभागों में आए। लेकिन अब तो यहाँ पर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। शिक्षण संस्थान बहुत ज़्यादा हैं, ट्रेनिंग वगैरह, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट वगैरह सारी चीज़ें भरपूर हैं, और टैलेंट की तो यहाँ कोई कमी नहीं है। और मैं एक निवेदन और करूँ कि कोर्ट के मामले में मुझे नहीं लगता कि कोर्ट में यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर रूल्स में ही प्रोविजन कर दिया जाता है कि आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आईएएस में हमने प्रोविजन कर रखे हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, वरना तो पाकिस्तान के लोग सेलेक्ट हो जाते अब तक आईएएस में, आईपीएस में। हमारे यहाँ कोई भी एसपी पाकिस्तान का नागरिक हो सकता था। तो ऐसा कुछ नहीं है। और कोर्ट के बारे में मैं निवेदन करूं कि राजस्थान सरकार या अन्य सरकारों के मामले कोर्ट में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। जबकि आप देखें यूपीएससी जो आईएएस आईपीएस का एग्जाम करवाती है, उसमें एक भी मैटर नहीं अटकता, कभी नहीं अटकता। उनका कैलेंडर इतना खतरनाक है, उनका कैलेंडर इतना फिक्स है कि जून के सेकंड वीक में प्री होगा, जून के सेकंड संडे को प्री होगा, प्री एग्जाम होगा। ऑल इंडिया में फिक्स है, कोई न्यायालय हो नहीं हो, कुछ नहीं हो, पता नहीं वो किस तरह से करते हैं। और इसी तरह से रिटिन जो मेन एग्जाम है वो नवंबर के महीने में होगा, इंटरव्यू अप्रैल में होगा, जून में सिलेक्शन हो जाएंगे, अगस्त में पोस्टिंग हो जाएगी, 2 साल की ट्रेनिंग होगी, और बिल्कुल टोटल कंप्लीट फिक्स है। अब मैडम ऐसा है कि वहां भी तो कोर्ट में कुछ लोग जाते ही होंगे, लेकिन वो इतनी तैयारी रखते हैं, इस तरह से रखते हैं कि एक दिन का कभी किसी कैलेंडर में विलंब नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ सर्विसेज बड़ी उलझ जाती हैं। जी तो बिल्कुल सर, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। संगीता जी, अब कोर्ट की बात कही जा रही है, लेकिन कोर्ट में मैटर अटके ऐसी गुंजाइश नहीं लगती। आपको लगता है कि पूरी तरह से जो प्रावधान होने चाहिए, पूरी तैयारी के साथ इसे इम्प्लीमेंट सरकार करेगी, जल्द से जल्द करेगी प्रदेश के युवाओं के लिए?
जी श्वेता जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, तो इसके लिए चाहे वो एजी से राय लेनी हो, चाहे वो अन्य राज्यों में अडॉप्ट हुआ है, उसको आधार मानकर काम किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इस मैटर को कोर्ट में अटकना पड़ेगा। और इन सब चीजों को देखते हुए ही आगे कदम बढ़ाया जाएगा राजस्थान सरकार। चलिए दीपेन जी, एक लाइन में कमेंट जरूर चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो जुड़े हुए हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार चाहते हैं, खुश हैं इस फैसले से? बिल्कुल खुश हैं। क्योंकि पिछले 3 RS भर्तियों में करीब 5 से 7% अदर स्टेट के लोग लगे हैं, और पिछली बार थर्ड ग्रेड भर्ती में 9 लाख रीट में 9 लाख में से 2.5 लाख अदर स्टेट के युवा थे। उन 2.5 लाख में जितने सिलेक्ट हुए, यदि उनका सिलेक्शन अपने स्टेट में होता है, वो यहाँ की सीट खाली करके, नुकसान तो हुआ ही है ना युवाओं को। और हमने तो ये चलिए अब तक नुकसान हुआ है, लेकिन अब ये नुकसान नहीं होगा। यहाँ इनका हक नहीं मारा जाएगा। जो बाहरी है उनके लिए ब्रेकर लगा दिया जाएगा, और जो स्थानीय हैं, जो राजस्थान के हैं, प्रदेश के हैं, टैलेंट की यहाँ कोई कमी नहीं है, उन्हें मौका दिया जाएगा। और ये कोशिश पूरी सरकार यहाँ पर कर रही है, जिसका इंतजार लंबे वक्त से युवा जरूर कर रहे थे प्रदेश में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।